आपको एक मौका मिलता है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का। कौन से बच्चे हैं जो कि ओलंपियाड एग्जाम दे सकते हैं? एसओएफ आपको इतने सारे ऑप्शंस देता है कि आप हर एक सब्जेक्ट में अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स को लेके, आप कितना ज़्यादा लॉजिकल सोच पा रहे हैं, आपकी थिंकिंग कितनी क्रिटिकल है। इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए आपके पास शुरुआत से ही मौका होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर मुमताज। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में एंड स्पेशली मैं बात करूंगी एसओएफ फाउंडेशन के बारे में। वैसे तो ओलंपियाड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज करती हैं, बट मैं यहाँ पे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के बारे में ही बात करने वाली हूँ। बट एसओएफ के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार एग्जाम्स होते क्या है। ओलंपियाड एग्जाम्स आपके सब्जेक्ट वाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये कंफ्यूजन होता है कि हम किस फील्ड में अच्छे हैं, क्या हमें करियर परस्यू करना चाहिए। एंड काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चों का शुरू से ही जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए आपके पास स्कूल में ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप स्कूल का एग्जाम दो, पास हो और आप दूसरी क्लास में चले जाओ, बल्कि आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये एक मौका मिलता है कि आप हर स्टेज पे अपना लेवल चेक कर सके, आप अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कर सके, लॉजिकल रीजनिंग आप चेक कर सके कि आप कितना लॉजिकली चीज़ों को सोच पाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला, आपको एक मौका मिलता है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का। एंड जो ऐसे बच्चे हैं जो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, जैसे कि नीट एग्जामिनेशन हो गया, यूपीएससी हो गया, जिनको आईआईटी क्रैक करना है या फिर आपको एनटीएससी का एग्जाम देना है, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपका एक फाउंडेशन बेस रेडी होता है। तो ये एग्जाम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड टाइम टू टाइम बच्चों को मौका मिलता है ओलंपियाड्स देने का। इस वीडियो में मैं एसओएफ के बारे में बात करने वाली हूँ। एसओएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मल्टीपल ओलंपियाड्स बच्चों के लिए लेकर आती है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो भी मैथ्स का ओलंपियाड दे सकता है, साइंस ओलंपियाड होता है, इंग्लिश ओलंपियाड्स होता है, साइबर ओलंपियाड्स होते हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे ओलंपियाड्स होते हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में आपको भी बताने वाली हूँ। बट उससे पहले हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरकार कौन से बच्चे हैं जो कि ओलंपियाड एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये आती है कि आपका जो बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो। आपका स्कूल जो है वो किसी न किसी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर आपका स्कूल रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी ओलंपियाड्स देने में, क्योंकि ओलंपियाड्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल होते हैं, फिर वो इंटरनेशनल लेवल के भी होते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो बोर्ड है वो कम से कम इंडिया से तो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एसओएफ जो ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज करती है ये क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होता है। तो हर क्लास में आपके पास मौका होता है ओलंपियाड देने का। आप साल में एक बार इस पेपर को दे सकते हैं। एंड बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम हमें इसके लिए क्या अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके जो स्कूल आर्ट्स होते हैं उन्हीं आर्ट्स में आपके लिए ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं एंड आप उसी टाइम पे इनको दे भी सकते हैं। अभी जिन ओलंपियाड्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इनमें से कई ओलंपियाड्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बट कुछ ओलंपियाड्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपका स्कूल रजिस्टर नहीं करता है तो आप इंडिविजुअली भी वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड उसके बाद अपना एग्जाम दे सकते हैं। एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एसओएफ के अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ओलंपियाड्स कंडक्ट करती हैं, बट एसओएफ आपको 6 से 7 ओलंपियाड देता है जिनमें आप अपना लॉजिकल थिंकिंग, आप अपना कॉन्सेप्चुअल बेस से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप अपने स्कूल के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अगर आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको एसओएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जो कि है www.sofworld.org। यहाँ पे जाके आप इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस ओलंपियाड में जो कि आपको इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन अलाउ करता है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल ओलंपियाड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमओ के बारे में। आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट होता है उनके लिए ओलंपियाड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस ओलंपियाड को देने के बाद अपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स, एनालिटिक्स स्किल्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं। आईएमओ फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास से 4th क्लास के बच्चों के लिए 35 क्वेश्चन आते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स का होता है। और अगर आप क्लास 5 में है
क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं और उनका जो एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट्स का होता है। एंड चाहे आप क्लास फर्स्ट में हो, चाहे आप क्लास 5th में हो, चाहे आप क्लास 10th या 12th में हो, सभी बच्चों के लिए जो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिनमें आपके एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होते हैं और आपको सही आंसर उसमें चूज करना होता है। तो एमसीक्यू टाइप आपका ये पूरा पेपर होता है। जनरली ये पेपर ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होता है, बट इन सम केसेस ये पेपर ऑनलाइन भी होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है एनसीओ का, नेशनल साइबर ओलंपियाड। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कंप्यूटर, IITs या फिर टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट होता है। उन बच्चों के लिए ये एग्जाम होता है जिसे हम साइबर ओलंपियाड बोलते हैं। इसमें भी सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जैसे IMO में आते हैं। फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए 35 क्वेश्चंस आएंगे, 5th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड क्वेश्चंस आपके MCQ टाइप ही होंगे। एंड ये जितने भी ओलंपियाड्स मैं आपको बताने वाली हूँ सब में सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। 35 क्वेश्चन फॉर 1st to 4th क्लास एंड देन 50 क्वेश्चन जो 5th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है IEO का, यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना चाहते हैं, अपना कम्युनिकेशन बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए काफी अच्छा मौका होता है IEO का एग्जाम देने का। इस एग्जाम का मेन एम है स्टूडेंट के इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करना, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन चेक करना एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट करना। इसके बाद ऑप्शन आता है IGKO का, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड। इसमें क्या होता है, जो आपकी जनरल स्टडीज होती है, जनरल नॉलेज होता है, उनका अवेयरनेस, उनके बारे में बच्चों की कितनी नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है। एंड ये एग्जाम 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। ये एग्जाम 1st एंड 2nd क्लास के बच्चे नहीं दे सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1st 2nd क्लास के बच्चे इस एग्जाम को क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे कि आपको पता चलता है जीके में आती है आपके करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। अब 1st 2nd क्लास का बच्चा इतना भी अवेयर नहीं होता कि उनको करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाए। इसी वजह से इस एग्जाम को 3rd क्लास से ऊपर वाले बच्चों के लिए रखा गया है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है ISSO का, इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड। यहाँ पे बच्चों को मौका मिलता है अपनी सोशल स्टडीज से रिलेटेड नॉलेज टेस्ट करने का, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं, आप इस ओलंपियाड को दे सकते हैं, ताकि आपको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पता चल सके कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये एग्जाम भी सिर्फ 3rd क्लास से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे भी 1st एंड 2nd क्लास के बच्चे एलिजिबल नहीं होते एग्जाम के लिए। ये एग्जाम 3rd से 10th तक के स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। एंड यहाँ पे भी एक कैटेगरी डिवाइड होती है। अगर आप 3rd से 4th क्लास में हैं तो आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप 5th से 10th क्लास तक के बीच में है तो आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड टाइम ड्यूरेशन अगेन सेम रहता है 60 मिनट्स का। क्वेश्चन टाइप जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा। एंड ये जो ओलंपियाड होता है ये इंटरनेशनल लेवल का होता है। लेवल 1 और लेवल 2 होती है, मोस्टली सभी ओलंपियाड्स में होती है, बट किसी किसी ओलंपियाड में लेवल 1 भी होता है। अगर आप नेशनल लेवल पे ओलंपियाड क्लियर करते हैं तो आपको मौका मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके ओलंपियाड देने का और ये देखने का कि आप नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है NSO का, नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन का। जैसे कि नाम से पता चल रहा है साइंस, इसमें आपकी जो भी साइंस से लेके नॉलेज होती है उसको टेस्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं SOF आपको इतने सारे ऑप्शंस देता है कि आप हर एक सब्जेक्ट में अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स को लेके, आप कितना ज़्यादा लॉजिकल सोच पा रहे हैं, आपकी थिंकिंग कितनी क्रिटिकल है। इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए आपके पास शुरुआत से ही मौका होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 10th में आ जाओगे फिर आप बोर्ड एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं कि आप बच्चों को टाइम टू टाइम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार करें, क्योंकि आज का जो टाइम है वो ऐसा टाइम है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है और हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है। तो हमें सरवाइव करने के लिए उस कंपटीशन में आना पड़ेगा एंड उस कंपटीशन में आने के लिए आपको थोड़ा सा बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। जनरली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ओलंपियाड लेती हैं और मेनली SOF जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में हर एक बच्चा जानता है, ये इनका मिशन भी यही है कि बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार करना, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, ताकि आने वाले टाइम में उनका जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो उन्हें पता चल सके एंड उनके लिए वो स्टार्टिंग से ही तैयार हो सके एंड उनको बाद में एकदम से प्रेशर फील ना हो। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी नॉलेज चेक हो रही है, साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, मेडल्स भी मिलते हैं, जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं
अपने फ्यूचर करियर ऑप्शंस को और अच्छे से चूज करने के लिए और ज़्यादा इन पे मेहनत करने के लिए। एंड आज के वीडियो में जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको सिर्फ SOF के बारे में बताया। इसी तरीके से बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जो कि ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करती हैं। एंड आने वाले टाइम में आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सेपरेट वीडियो मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि टाइम टू टाइम आपको इसी तरीके की नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।